बाप को बहलाने और फुसलाने में कामयाब हो गए और उनको जंगल में ले आए। और घर आने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक बियाबान वीरान कुएं में फेंक देने के बाद जब वो अपने घर में आए तो अपने बाप से उन्होंने यही जुमले कहे, या आबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब। आए मेरे अब्बू जान, आए अब्बा जान, अरे मेरे प्यारे अब्बू, हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को जंगल में ले गए। अब एकदम घबरा मत जाइएगा, जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहिएगा। या बाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फ़अकलहु ज़िब। आए अब्बू, हम जंगल में ले गए यूसुफ को, हम खेल कूद में लग गए, दौड़ भाग में लग गए, हम एक दूसरे के दौड़ के मुकाबला करने लगे। व तरकना यूसुफ इंद मताइना, और यूसुफ को अपने सामान के पास देख रेख के लिए, हिफाजत करने के लिए छोड़ दिया। आइए जरा देखिएगा, यूसुफ को हमने छोड़ दिया अपने सामान की हिफाजत करने के लिए। हम खेल कूद में लग गए, दौड़ भाग में लग गए। फ़अकलहु ज़िब, बस भेड़िया आया और वो यूसुफ को खा गया। सफेद झूठ, बिल्कुल उससे भी बड़ा झूठ जो आजकल सबसे बड़ा शख्स भी बोलने में नहीं शर्माता है। इन्ना ज़हबना नस्तबिकु, हम खेल कूद में लग गए, दौड़ भाग में लग गए। व तरकना यूसुफ इंद मताइना, और यूसुफ को अपने सामान के बीच छोड़ दिया हिफाजत के लिए। फ़अकलहु ज़िब, भेड़िया खा गया। और मुंह कैसे बनाया, गौर कीजिएगा आगे वाले जुमलों पर। वमान तब मुमिनिन लना, आप हमारी बात क्यों मानेंगे, आप हमारी बात क्यों मानने लगे। वलो कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच ही क्यों ना बोल रहे हो, हम कितने बड़े सच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन आप तो हमारी बात मानेंगे नहीं। क्यों मानेंगे, आप तो कह देंगे हम तो पहले ही मना कर रहे थे, लेकिन अब्बू जान ये सच है कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। यकीन नहीं आता है तो मैं कमीज लाया हूं, इसमें खून देख लीजिए। और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतार कर एक बकरी का खून लगा कर ले आए थे। कुरान कहता है कि वो झूठी कमीज के साथ, झूठा खून लगाकर यूसुफ की कमीज के साथ आए और अपने बाप को दे दिया। बहुत से मराहिल से गुजरे, आगे बताता हूं। ये बाप बेटों की जो बातें हुई वो अलग, यहां यूसुफ का हाल क्या था, अभी बच्चे ही हैं, डाल दिए गए। उधर से काफिला आया, पानी की प्यास लगी थी, वो पानी की डोल लेकर कुएं में डालने लगा। उसने झांक कर देखा, इसमें तो एक बच्चा पड़ा है, लड़का पड़ा है। उसने नीचे झांक कर देखा, उसमें एक लड़का पड़ा हुआ है। अपने साथियों को पुकार कर कहता है, या बुशरा हाजा गुलाम, आए मेरे साथियों तुम्हें खुशखबरी हो, यहाँ एक लड़का मौजूद है, पानी नहीं, इस वीरान कुएं में एक लड़का पड़ा हुआ है। काफिले के लोगों ने उस लड़के को निकाला, खूबसूरत बच्चा था, उस बच्चे को निकाला। फिर हम बीच से कुछ चीजें छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेच दिया गया। कुरान कहता है वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा, क्या हैसियत थी, बहुत सस्ती कीमत में। शरऊहु बिसमनिन बख्सिन, रद्दी कीमत में, बहुत सस्ती कीमत में, और उसकी भी तशरीह कर दी, दराहिम मादूदा, चंद सिक्कों में, चंद दिरहमों में यूसुफ को बेच दिया। खूबसूरत बच्चे की भी कोई कीमत नहीं रही।
चंद सिक्कों में बेच दिया। हम अपनी भाषा में बोलें तो चंद टकों में बेच दिया। इतना ही मिल गया तो काफी, क्यों? मेहनत करके थोड़ी लिया है, कुएं में पड़ा था निकाला, हम क्या करेंगे, रखे खिलाए पिलाए, बेच दिया। वो शराऊ पे बख्शिंदा क्या सस्ती कीमत में, दराहिम मादूदा, गिनती के चंद सिक्कों में बेच दिया। अजीज़े मिस्र ने उस बच्चे को खरीदा, अपने घर लाए, बीवी से कहा इसको रख लो, हो सकता है आगे इसकी इज्जत करो, अच्छे सलूक के साथ इसको रखो, और रखने के बाद आगे चलकर ये हमें नफा पहुंचाएगा, या हम इसको बेटा बना लेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अजीब, जैसे जैसे बड़े होने लगे, बुलूगत को पहुंचने लगे, खूबसूरती भी उनकी दोबाला होने लगी, निखरने लगे, हसीन और जमील, ये हमें नफा पहुंचाएगा, या हम इसको बेटा। बादशाह मिस्र की बीवी बेटा बनाने के लिए कब तैयार। जैसे ये बड़े होते गए, उधर बादशाह मिस्र की बीवी भी उनकी खूबसूरती और हुस्न जमाल पर माइल होती गई। ये चर्चे मिस्र के बाजारों में होने लगे, और घर घर ये चर्चे होने लगे कि देखो बादशाह मिस्र की बीवी को क्या हो गया, वो अपने गुलाम को दिल दे बैठी, अपने गुलाम की तरफ माइल हो गई। अरे वो अपने उस खरीदे हुए गुलाम पर ही अपनी जान छिड़कने लगी। जब बादशाह मिस्र की बीवी ने सुना कि हमारे बारे में ये चर्चे अब आम हो चुके हैं, मिस्र की गली गलियों कोने कोने में ये चर्चे हो रहे हैं कि बादशाह मिस्र की बीवी अपने गुलाम को दिल दे बैठी, उसके साथ उसने माइल होने लगी, और उसका झुकाव उसकी तरफ है, लेकिन वो नौजवान लड़का उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता, और अभी तक बचा हुआ है। अपनी ये बेइज्जती वो बादशाह मिस्र की बीवी, अजीज़े मिस्र की बीवी बर्दाश्त न कर सकी, उसने उन तमाम औरतों को दावत दे दी। सुनिए, आ रहा है वो मसला। उसने अपनी तमाम औरतों को, सहेलियों को और मिस्र की औरतों को दावत दे दी, और उनके लिए दस्तरखान बिछा दिया, और दस्तरखान बिछाने के बाद उसके ऊपर फल और छुरियां भी रख दी। हर औरत को एक एक छुरी और उनके सामने फल रख दिए, कालो खाओ। औरतें फलों को काटने लगी, काटा और फिर उसको भी टुकड़े टुकड़े करके खाने लगी। फल काटती जाती और खाती जाती। ऐन इसी मौके पर कि जब मिस्र की औरतों के हाथों में छुरियां थीं और वो फल काट काट के खा रही थीं, अजीज़े मिस्र की बीवी ने कहा निकल जाओ, आए यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उन औरतों के सामने से गुजरे, कत्तानाई दिया हुन्ना, उन औरतों ने छुरी बजाए फलों पर चलाने के अपनी उंगलियों पर चला ली। अल्फाज की ज़्यादती माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। अरबी ज़बान में कता यक्ताओं के माना होते हैं काटना, और जब यही बाबे तफ़ईल में चला जाए कत्ता युकत्तियों के माना होते हैं टुकड़े टुकड़े करना। उन्होंने अपनी उंगली काटी ही नहीं बल्कि कई जगह से टुकड़े टुकड़े कर डाली। कत्ताना आई दिया हुन्ना, यहाँ देखती जा रही, इधर उंगली कट गई, इधर कट गई, इधर कट गई, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो देखती चली गई। उनके हुस्न जमाल को वो गौर से देखने लगी। उंगलियां कटती जा रही और चीखती जा रही, हाशा लिल्लाह मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। हाशा लिल्लाह, हरगिज नहीं, मा हाजा बशरा, अरे ये तो इंसान है ही नहीं, ये तो इंसान दिखाई नहीं देता। हुस्न जमाल और खूबसूरती के इस मुजस्समे को जब मैं देखती हूँ, हुस्न जमाल के इस पैकर को जब मैं देखती हूँ, तो कहने पर मजबूर हूँ, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई करीम फरिश्ता, मुकर्रम फरिश्ता, मोहतरम फरिश्ता, बुजुर्ग फरिश्ता नजर आ रहा है। अजीज़ मिस्र की बीवी को कहने का मौका मिल गया, आए मिस्र वालियों कहो,
अभी तक तो मैं इस लड़के पर दिल दे रही थी, अब तुम्हारा क्या हाल है? इंसान मानने ही से इनकार कर दिया। फरिश्ता तक कहने लगी हो फलों को काटने के बजाय अपनी उंगलियां ही काट डाली और तकलीफ का एहसास भी नहीं हो रहा है। अभी तक मैं माइल थी, अब तुम सब इसकी तरफ माइल होने लगी हो। बताओ अब मैं क्या करूं? अपने दिल के हाथों मजबूर हूं और आज भरे मजमे में मैं ये कहती हूं, आए और तो तुम्हारे सामने मैं कहती हूं, अभी भी मैं इसको अपनी गिरफ्त में लेके रहूंगी। बुरा इरादा जो मैंने किया है उस काम के लिए मैं इसको इस्तेमाल करके रहूंगी। अगर इसने मेरी बात ना मानी तो ये जेल में सड़ेगा, ये जेल में जाएगा। उन तमाम औरतों के सामने बादशाह मिस्र की बीवी ने इस बात का इकरार भी कर लिया। मेरे भाइयों फिर एक मौका आया। अजीज़े मिस्र की बीवी ने यूसुफ से कहा उठो चलो। कहा कहाँ चलो? कहा जहाँ मैं लेके चल रही हूँ। घर में रहते थे, वहीं खाते थे पीते थे, इसलिए अपनी मालिकन की बात तो मानना ही थी। उठे और अजीज़े मिस्र की बीवी के साथ चल दिए। इस दरवाजे से दाखिल हुए। बादशाह मिस्र की बीवी ने वो दरवाजा बंद कर दिया और आगे बढ़ो। दूसरा दरवाजा खोला और आगे ले गई। दूसरा दरवाजा भी बंद कर दिया, तीसरे दरवाजे में ले गई। यहाँ से भी और आगे बढ़ो, तीसरा दरवाजा बंद कर दिया। कुरान ने गुल्क़तिल बाब नहीं कहा, गुल्क़तिल अबवाब। उसने एक दरवाजा बंद नहीं किया बल्कि बहुत सारे दरवाजों को बंद कर लिया। जमा इस्तेमाल हुआ है, यानी वो कई दरवाजों को पार करने के बाद यूसुफ को जिस रूम में ले गई वही उसका स्पेशल रूम था। और रूम में जाने के बाद वो बिस्तर पर बैठ जाती है और यूसुफ से कहती हाय तलक, आए यूसुफ आ जाओ, आओ। परसों से मैं तुम्हारे हुस्न जमाल को देख देख कर मैं परेशान हूँ और तुम्हारे लिए मरी जा रही हूँ। आज तुम्हें इतने अंदर ले आई हूँ, आज मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है। आए यूसुफ आ जाओ मेरे पास, आज कोई नहीं देख रहा है। आए यूसुफ तुम मेरे करीब आओ, आज मेरी उस आरज़ू को पूरा करो जो मैं बरसों से चाहती थी और तुम्हारे बालिग होने का इंतजार कर रही थी। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान से जो जुमला निकला वो पहला जुमला यही था, माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। उसने मुझे अब तक आपके घर में बहुत अच्छी तरीके से रखा है। जालिम लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं। अगर मैंने तुम्हारे साथ गलत काम किया तो ये बादशाह मिस्र का हक मारना हुआ और हक मारने वाला जालिम होता है और अल्लाह जालिमों को कभी पसंद नहीं करता और जालिम कभी कामयाब नहीं होते। मैं ये काम नहीं कर सकता। यूसुफ भागे, अजीज़े मिस्र की बीवी ने भागने में कामयाब हो गए, लेकिन दूसरा दरवाजा बंद था। किसी तरीके से दूसरा दरवाजा खोलकर भागने में कामयाब हो गए। तीसरा दरवाजा एक और आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम तीसरे दरवाजे को खोलकर भागने में कामयाब हो गए। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जमा कसेगा आगे कितने दरवाजों पर आता है। आखिरी दरवाजा आया, उसका हिस्सा पकड़े हुए थे, कुंडल पकड़े हुए थे, उसको खोलकर भागना चाहते थे, लेकिन अजीज़े मिस्र की बीवी ने पीछे से कमीज पकड़ ली। यहाँ ये सूरत हाल है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे का ये कुंडल पकड़े हुए हैं और बादशाह मिस्र की बीवी पीछे से उनकी कमीज पकड़े हुए हैं। उसने कमीज को खींचा, कमीज फटती चली गई और यूसुफ अलैहिस्सलाम उस दरवाजे के कुंडल को पकड़ते हुए पीछे की तरफ आते चले गए। दरवाजा तो खुल गया लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही दरवाजा खुला उधर बादशाह मिस्र की बीवी गिरी है, उसी के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम गिरे हैं। पीछे से कमीज फटी हुई है और सामने दरवाजा खुलते ही अजीज़े मिस्र खड़ा है। फौरन खड़ी होती है और कहती है उस लड़के की, उस शख्स की सजा क्या होनी चाहिए जो आपके अहल पर बुरी नजर डाले, जो आपकी बीवी पर गलत नजर डाले, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे भाइयों, अजीज़े मिस्र की बीवी ने फौरन इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। हजरत यूसुफ ने जिस अंदाज में सफाई दे सकते थे दी, लेकिन वो पहले ही वादा कर चुकी थी, ऐलान कर चुकी थी कि मैं आई यूसुफ, अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो तुम जेल में सड़ोगे। मेरे भाइयों जरा गौर करो, बादशाह मिस्र की बीवी की तरफ से मिलने वाला ऑफर कितना बड़ा ऑफर था।
वो कह रही थी आओ मेरे पास, और घर की मालिकन हो और अजीज़े मिस्र बादशाह मिस्र की बीवी हो, दौलत की कमी नहीं, ऐशो आराम की कमी नहीं। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी बात मान लेते तो किसी चीज की कमी होने देती वो? पांचों उंगलियां यूसुफ की घी में थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो रास्ते थे, या तो अजीज़े मिस्र की बीवी की बात मानकर अल्लाह की नाफरमानी करें, मासियत का काम कर जाएं, या बादशाह मिस्र की बीवी की बात ना मानकर मुसीबत का रास्ता अख्तियार करें, यानी जेल खाने में चले जाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने जब ये दोनों रास्ते आए, अल्लाह मैं क्या करूं? इस औरत की बात मान लेता हूं तो तेरी नाफरमानी, और नहीं मानता हूं तो जेल खाना, पता नहीं कितने साल सड़ना पड़े, रहना पड़े। अय अल्लाह मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक मुसीबत का और दूसरा रास्ता मासियत का, मैं कौन सा रास्ता अख्तियार करूं? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो जुमले अदा किए कुरान उसको रिकॉर्ड करता है। क्या फरमाया? रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। सूरह यूसुफ पढ़िए। ऐ अल्लाह मुझे जेल का रास्ता, जेल खाने की मुसीबत ज्यादा महबूब है। रब्बिस सिजनु, आए मेरे रब, जेल खाना अहब्बु इलैहि, ज्यादा मुझे महबूब है, ज्यादा पसंद है मुझे। यदऊननी इलैहि, किससे? उस खुराफातों से, उन मासियत के रास्तों से जिनकी तरफ ये मुझे बुला रही है। एक औरत नहीं, यदऊननी जमा मुअन्नस गायब का सेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई एक औरत सिर्फ बादशाह मिस्र की बीवी ही नहीं माइल करना चाह रही थी, मिस्र की और औरतें भी लाइन में खड़ी थी कि मेरे पास आ जाओ, हम भी तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए तैयार हैं। इसलिए जमा मुअन्नस गायब का सेगा इस्तेमाल हुआ। मिम्मा यदऊननी इलैहि, अल्लाह मुझे जेल खाना ज्यादा पसंद है, उस रास्ते पे चलना पसंद नहीं जिन रास्ते की तरफ ये मुझे बुला रही हैं, ये मुझे दावत दे रही है, ये मुझे बहका रही हैं। मैं नहीं जाना चाहता हूं उस रास्ते की तरफ। वइल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, और मेरे परवरदिगार अगर तूने मुझे न फेरा, इनकी चालों से महफूज न रखा, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न रखा, अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं भी इनकी चालों में पड़ जाऊंगा, मैं भी बहक जाऊंगा। आय अल्लाह कोशिश मैं कर सकता हूं लेकिन बचाने वाला तो तू है। आय अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज नहीं रखा, कैदहुन्ना का भी जुमला बतला रहा है कि सिर्फ एक औरत की चाल नहीं, उन तमाम औरतों की चालों से बचने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं भी इनकी तरफ गिर पड़ूंगा, माइल हो जाऊंगा। व अकुम मिनल जाहिलीन, और नादानों में, जाहिलों में मेरा शुमार हो जाएगा। पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम ये गौर करें, सिर्फ ये सोचें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास दो ऑप्शन थे, एक मुसीबत का, एक मासियत का। लेकिन मोमिन मुसीबत का रास्ता अख्तियार कर लेता है, मासियत का रास्ता नहीं। तकलीफें उठाना गवारा है लेकिन गुनाह करना गवारा नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते क़यामत के दिन अर्श इलाही के साए में जो 7 किस्म के लोग होंगे, जो 7 किस्म के लोग होंगे, उन 7 किस्म के लोगों में एक शख्स वो भी होगा। कौन? सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही, 7
किस्म के लोग कयामत के दिन अर्श के साए में होंगे। ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिल व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद व रजुलुन तलबतहु इम्राअतु ज़ात मनसबि व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। 7 किस्म के लोग जो अर्श के साए में होंगे, उनमें एक शख्स वो भी होगा जो गुनाहों पर ताकत रखने के बावजूद लड़की बुला रही हो गलत काम के लिए और उसके पास सारे मौके भी हों, लेकिन इन तमाम मौके